Good morning, students. So, our next video is about the next principle and the rules, and it is Above rule and Hund's rule. Okay, today we'll discuss with the two rule. Before this, if you remember, we have discussed the Pauli's exclusion principle. Okay, now we'll start with the Above principle. Children, please remember that Above principle एक ऐसा principle है that is not based upon the scientist name. ये scientist के based पे नहीं होता है. Above is actually a German word. एक जर्मन वर्ड है, ये कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है. क्योंकि एक बार मैं इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि एक बार नीट में ये क्वेश्चन आ चुका है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन ये था कि आउट ऑफ दिस 4 प्रिंसिपल विच इज़ नॉट बेस्ड अपॉन द साइंटिस्ट नेम, सो द आंसर इज एबव. ओके, एक्चुअली दिस रूल इज बेस्ड अपॉन द N+L रूल. ये होता क्या है इसको आगे हम देखते हैं अपने वीडियो में. बिफोर दिस please note down some things that is very important. The first one is the energy of orbitals. ये जो प्रिंसिपल है ये बेसिकली फोकस करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे या उसके एनर्जी ऑफ सबशेल्स पे. सेकंड, इट ऑल्सो टेल्स अबाउट दैट द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी ऑर्बिटल. हमने बार बार देखा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी पार्टिकल, कोई भी एटम, कुछ भी हो या कोई भी रेज, कुछ भी एनीथिंग, वो हमेशा अपने लोएस्ट एनर्जी या ग्राउंड स्टेट पे रहना ही पसंद करते हैं. जब उनको आप एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे देन दे विल मूव टू द अपवर्ड लेवल. ओके, थर्ड इज दैट इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होगी वो कैसे होगी फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल या सबशेल, यानी वो बढ़ते क्रम में ऊपर की तरफ जाएंगे. ओके, अच्छा, हमने एसपीडीएफ देखा था. एसपीडीएफ की अगर हम बात करें, अगर एस है तो यानी एल का मतलब क्या होता है 0, पी में क्या होता है 1, डी में 2, एफ में 3. ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं. ठीक है, आप देखिए अब क्या है. ये है एनर्जी जो इसमें होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है N+L के, यानी एबव प्रिंसिपल की जो एनर्जी हम बार बार जो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी के टर्म में भरे जाएंगे वो एक्चुअली हम निकालते कैसे हैं, वो हम निकालते हैं उसके कैसे N+L रूल के अकॉर्डिंग. ओके, इसी में हम आगे देखते हैं ये कैसे होगा. फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए ये हमारे पास है कि 2s अगर हमारे पास है कोई ऑर्बिटल, 2s का मतलब क्या होता है देखो 2s में 2 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और 3p में 3 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. अच्छा, s का मतलब होता है 0, यानी 2 + 2 कितना आया 2 + 0 कितना आया 2. अच्छा, 3p में p का मतलब क्या होता है 1, तो 3 + 1 क्या आया 4. अब देखिए एनर्जी किसकी है 2s की, यानी पहले 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उसके बाद 3p में. ठीक, एक्चुअली जो ये ऑर्डर होता है एनर्जी का ऑर्बिटल्स का वो कुछ इस तरीके से होता है. अगर आप देखें ये देखिए, ठीक. अच्छा, ये क्या है 1s 2s 2p 3s 3p 4d 4s 4p 4d 5s. इस सीरीज़ बहुत लंबी है, फिलहाल यहाँ तक लिखा हुआ है. अच्छा, अब हम ऐसे ही करते करते इनकी एनर्जी निकालते हैं. एनर्जी कैसे निकालेंगे आपको पता है ना, अच्छा N+L रूल के अकॉर्डिंग निकालेंगे. अभी 1s में 1 क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, s की वैल्यू 0 तो 1 + 0 1, 2s में 2 + 0 2, 2p में 2 + 1, p की वैल्यू 1 तो 3, 3s में 3 + 0 3. इस तरीके से ये सो ऑन ये वैल्यूज़ आती हैं. आप वीडियो पॉज करके इसको चेक कर सकते हैं. ठीक, अब क्या करेंगे हम इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखेंगे. इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी जो पहले 1 है, जो 2 है, वो 3 है. बट आप एक चीज़ नोटिस करिए, कुछ वैल्यूज़ ऐसे भी हैं जो कि जिनका N+L सेम आ रहा है. यहाँ ये 3 3 आ रहा है, यानी 2p और 3s के लिए क्या है 3 3 आ रहा है. वैसे 3p और 4s के लिए क्या आ रहा है 4 4 आ रहा है. 5 भी 2 वैल्यूज़ के लिए, 5 एक्चुअली 3 वैल्यूज़ के लिए आ रहा है. 6 भी आ रहा है. तो यानी अब हम यहाँ पे देखेंगे ये, और वो ये है कि N+L जब भी सेम हो तो हम क्या चेक करते हैं N चेक करते हैं. अगर किसी का N+L सेम हुआ हम क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे उसका N. N क्या है आपका अगेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ओके, अच्छा, अब देखिए सबसे पहले जो सबसे छोटी वैल्यू क्या थी 1s, फिर थी 2 किसकी आई थी 2s की, तो हमने लिख दिया 2s. फिर 3 में देखिए 2 हैं, 3 में एक है 2p और एक है 3s. तो छोटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका छोटा है 2p का, तो पहले आएगा 2p फिर 3s. अच्छा, ये तो हो गए. अब बात करते हैं 4 वाले की. 4 में देखिए चिल्ड्रन ये होगा 3p और ये होगा 4s. 3p और 4 में से 3 छोटा है तो 3p पहले आएगा, फिर 4s आएगा, फिर 3d आएगा. इसीलिए हम आगे बढ़ते बढ़ते कर इसके ऑर्डर में हम इस तरीके से अरेंज कर देंगे. ओके, नाउ ये तो मैंने 8s तक लिखा है. एक्चुअली ये बहुत ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है. ठीक है, इसका एक तरीका और है. वो एक तरीका ये है, या तो आप इस तरीके से रखिए
लर्न कर लीजिए। या तो एक तरीका और है कि आप इस तरीके से यहाँ देखिए, जैसे लिखा है ना हमने 1s 2s 3s 4s 7s तक लिखते जाइए नीचे, फिर ये P वाला 2P से लेकर 7P तक, फिर D वाला SPDF होता है ना, तो D वाला 3D से शुरू होकर 6D तक आता है, फिर 4F से लेके 5F तक। तो क्या करिए इस तरीके से, ये 1s 2s इस तरीके से एरो बनाते जाइए। अब आप एरो में नोटिस करेंगे, देखिए 1s बनाया, फिर 1s का ये जो हेड है, एरो का हेड इसकी टेल से मिला दीजिए, फिर इसका हेड इसकी टेल से मिला दीजिए, फिर इसका हेड इसकी टेल से आप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा। वो ये है कि 1s के पास 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर वापस से घूम के आइए 3p में, फिर 4s, फिर 3d, 3p, 5s, 4d, 5p, 6s एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम भरते जाएंगे। अच्छा, अभी एक एक्सेप्शन केस है, और वो एक्सेप्शन केस क्या है आपको अभी याद आ जाएगा। देखिए एक्सेप्शन केस ये है कि जो इलेक्ट्रॉन हम जो बार बार कह रहे हैं कि हम इलेक्ट्रॉन भर देंगे ऑर्बिटल्स में या सबशेल्स में, बट ये हम किन के लिए नहीं भर सकते, वो है H लाइक एटम। जो हाइड्रोजन एटम है ये H लाइक है, फॉर एग्जाम्पल He पॉजिटिव या Li3 पॉजिटिव, दैट मीन्स ये क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, ये फुलफिलिंग नहीं होती, ये फिलिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें L तो डजेंट मैटर, L तो है ही नहीं। अगर L है ही नहीं यानी वो एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, खाली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट इज चिल्ड्रन Hund's रूल। इट्स एक्चुअली फुल नेम इज Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। आई एम रिपीटिंग, Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एज यू कैन सी इन NCERT, आप NCERT पे ज़रूर खोल के देखिएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे वो लिख दिए हैं जो अभी हमने बनाए थे वो के अकॉर्डिंग, क्या थे 1s 2s 2p। ठीक है, पर आप यहाँ नोटिस करेंगे मैंने यहाँ पे s के ऊपर 2, s के ऊपर 2, p के ऊपर 6 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ, कैसे आया हम देख लेते हैं। देखिए हम कहते हैं s के पास एक ऑर्बिटल है, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के पास 5 होते हैं ऑर्बिटल, मतलब जो बॉक्स के शेप में बनाए, f के पास 7 होते हैं, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, हम बार बार कह रहे हैं एक ऑर्बिटल में हमेशा कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ कितने हो गए, एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ p में 3 होते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन, d में 5 होते हैं तो 10, f में 7 होते हैं तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। वही तो हमने भरे हैं यहाँ, देखिए वही तो हमने भरा है। ये 1s2, फिर 2s2, 2p6, p में 6 आते हैं क्योंकि 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, d में मैक्सिमम 10 आते हैं। तो जैसे जैसे ये सीरीज़ बढ़ते जाएगी हम इलेक्ट्रॉन भरते हुए चले जाएंगे। ठीक है, अब इसको भर के भी देख लेते हैं। हम हाइड्रोजन शुरू करते हैं, हाइड्रोजन का Z यानी एटॉमिक नंबर, Z कितना होता है 1, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा 1s1। देखो मैंने टर्म क्या बोला, कॉन्फिगरेशन, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी कहते हैं। चिल्ड्रन इफ़ यू रिमेंबर हमने 10th में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पढ़ा था, आप पढ़ते ना 2, 8, 8, 18, 32 एंड सो ऑन, है ना। ये प्रीवियस कॉन्फिगरेशन था बेटा, आप जैसे हायर क्लासेस में जाते हैं ये वाला फॉलो नहीं होता है। अब हम जो पढ़ेंगे Hund's रूल वाला ये फॉलो होगा, यानी इन केस कभी फ्यूचर में जब भी आपसे मैं कहूँ कि इसका EC लिखिए, EC यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, प्लीज़ रिमेंबर आपको लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इस फॉर्म वाला, पुराना वाला नहीं लिखना। ठीक है, पुराना वाला 2, 8, 8, 1 सो ऑन भूल जाओ, वैनिश, दिमाग से उड़ा दो। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा हाइड्रोजन का 1s1। अभी 1s1 में 1 आगे जो 1 है डिजिट वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s क्या है आपका सबशेल, और ऊपर जो पावर में जो 1 दिख रहा है वो क्या है, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो अभी एक ऑर्बिटल में कितने आएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर He का Z कितना होगा 2, यानी कॉन्फिगरेशन 1s2, तो इसमें कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, इसी तरीके से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ओहो सॉरी देखिए, हाँ नेक्स्ट क्या है लिथियम का। लिथियम का क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1, यानी पहला वाला बॉक्स 1s2 का, फिर 2s1 एक इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का 1s2, 2s2, देखिए पहले वाले में 1s2, जो आप देख रहे हैं आप फीलिंग मैंने कैसे करी, एक ऊपर रखा है एक नीचे रखा है ना। ठीक, बोरॉन का लिखा है 1s2, 2s2, 2p1, ये है 1s2, 2s2, 2p1, अब एक ही इलेक्ट्रॉन था। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए चिल्ड्रन, ये 2p1 जो अब आया ये वाला है ना, ये जो 2p1 आया इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन मैंने किस पर रखा, पहले ऑर्बिटल में, आप सेकंड में भी रख सकते हैं, थर्ड में भी रख सकते हैं, तीनों में से किसी एक में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि तीनों ही ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। अगर कोई आपसे कहता है कि आप पहले में रखिए तो ये गलत होता है बेटा, आपकी मर्जी, आप कहीं भी रखिए सब सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कॉन्फिगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p2। 2p2 में देखिए मैंने 3 मेथड बनाए हैं। पहले देखिए 1s2,
2s2 1s2 2s2 1s2, ये तो 3 अलग अलग हैं, पहले दो तो सेम है। बात करते हैं 2p2 को कैसे दिखाते हैं। 2p2 को दिखाने का तरीका है, या तो आप पहले एक इलेक्ट्रॉन रखिए 2p में, पहले वाले ऑर्बिटल में, दूसरे वाले में भी एक रखिए, ठीक। यहाँ दूसरा तरीका यह है कि आप पहले में एक रखिए और तीसरे में एक रख दीजिए, दोनों ही करेक्ट हैं। बट इन केस अगर आप इस तरीके से रखते हैं कि आप पहले में ही दोनों रख देते हैं, दैट इज़ रॉन्ग, यह गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा हुंड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू बी अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा अनपेयरिंग में ही रहना पसंद करते हैं। यानी अगर हमें पेयरिंग करनी भी पड़ी तो पहले सारे के सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, हाफ फिल्ड होंगे। दैट मीन्स पेयरिंग कैन नॉट बी टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल गेट सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या मतलब? पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कि सारे के सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड, या फिर हम कह सकते हैं हाफ फिल्ड ना हो जाए। यही ये रूल है। देखिए क्या रूल कहता है, इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल्स आर पेयर्ड ओनली व्हेन ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल इज हाफ फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट नाइट्रोजन का कैसे बनेंगे, 1s2 2s2 2p3, ये रहा 1s2 2s2 2p3। अब देखिए 2p3 को मैंने दो तरीके से दिखाया, एक ऊपर वाला नीचे वाला दिख रहा है। एक तरीका तो ये कि आप तीन इलेक्ट्रॉन है पी में, तो एक एक में डाल दीजिए। अब तीनों का स्पिन देखो, मैंने ऊपर को करा है। एक तरीका यह है नीचे वाला कि दो नीचे को कर दिया एक ऊपर, दोनों ही सही है, दोनों ही सही हैं। बट जब एक ही ऑर्बिटल के अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा फिर वो पहले वाले के ऑपोजिट स्पिन में होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑक्सीजन का देखो क्या होता है, 1s2 2s2 2p4, ये रहा 1s2 2s2 और 2p4 को दिखाने का देखो दो तरीके हैं। पहले हमने क्या करे, पहले हमने तीन के तीन ऑर्बिटल में, आपको बताती हूँ हमने क्या करा एक्चुअली। सपोज ये था 2p4 भरना है ना, 2p4 बेटा ऐसे भरते, देखो पहले 1 2 3, पहले सारे के सारे सिंगली ऑक्यूपाइड करें, अब पेयरिंग होगी, अब फिर ये रहा पेयरिंग, ठीक है। पहले ही, यानी हम पहले ये नहीं करेंगे, हमें 4 भरने तो हम ये नहीं करेंगे कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं करेंगे, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ करेक्ट। यानी पहले हमने सारे हाफ फिल करे, फिर जाके हमने पेयरिंग करी। ओके, नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, आपको यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऑक्सीजन तक दिखाया है, एटॉमिक नंबर 8 तक, आपको टिल 30 करना है। आपको क्या करना है, टिल 30। प्लीज़ रिमेंबर, आप सिर्फ जो जैसा समझाया गया है वैसा ही करेंगे, कहीं से कोई चीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूर बीच में कुछ 2 एक्सेप्शन केस आएंगे जो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगी। ओके, सो टिल दैट, थैंक यू।